हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बात करेंगे हम बिटकॉइन पे। ज़्यादा लंबी हमने बात नहीं करनी क्योंकि बिटकॉइन का जो प्राइस एक्शन है वो इतना कोई खास मूव नहीं कर रहा। तो मेनली जो हम बात करेंगे वो वीकली चार्ट पे करेंगे क्योंकि उस पर मैंने थोड़ा सा चेंजेस नोटिस किए हैं, तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना लूँ। जस्ट मेरे थॉट्स हैं, लाजमी नहीं है कि वो ठीक हों। तो डेली पे इतना फोकस नहीं करेंगे क्योंकि डेली का जो प्राइस एक्शन है वो ये काफ़ी दिनों से स्टक हो चुका है एक ही जगह पे। अच्छा, बात करें हम वीकली चार्ट की। वीकली चार्ट का मैंने आपको बोला था पिछली जितनी भी वीडियोस बनाई हैं कि हम एक रेंज में हैं, जो कि ये रेंज है हमारी। ठीक है, तो आपको कुछ लोगों को ये भी पता होगा कि जो मैं मेनली फोकस करता हूँ मैं कैंडल के क्लोज पे फोकस करता हूँ कि कैंडल कहाँ पे क्लोज हो रही है, ना कि ये विक्स जो होती हैं वो इतना काउंट नहीं करती, क्योंकि जो विक्स हैं उनमें स्टॉप लॉसेस भी इंक्लूड होते हैं, उनमें लिक्विडेशंस भी इंक्लूड होती हैं। तो मेन जो चीज़ होती है वो कैंडल का क्लोज होता है, ना कि जो विक्स होती हैं वो इतना काउंट नहीं करती हैं। लेकिन ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो क्लोज मैटर करती है। अच्छा, लास्ट जब ये कैंडल बीटीसी ने बनाई थी वीकली पे, तो मैंने बोला था कि इसका अब तक कोई इतना डर नहीं है जब तक ये इस एरिया के ऊपर क्लोज हुई है, क्योंकि हमारे पास जून से लेके अब तक कोई भी जो कैंडल है ना वो इस एरिया से नीचे क्लोज नहीं थी हुई। इसका जो ओपनिंग है वो था जी, वो था 21,050 कह लें आप। ठीक है, तो इस एरिया से नीचे हमारे कोई कैंडल भी जो है वो क्लोज नहीं थी हुई। अभी अभी क्या हुआ है कि अब लास्ट वीक जो था वो इससे नीचे क्लोज हुआ है, लोएस्ट क्लोज कहते हैं इसको। तो पिछले एक दो दिन में प्राइस जो है वो इसके ऊपर भी गई है और अभी जो है वो ऑलमोस्ट उसी लेवल पे जो है वो प्राइस कंसोलिडेट कर रही है। तो अब वीकली चार्ट पे जो जो ये कैंडल है ना वो कुछ इंडिकेशन दे रही है कि जो वीकली चार्ट है वो पॉसिबल है कि अब नीचे मूव करना स्टार्ट कर दे, जब तक ये वापस इसी एरिया के ऊपर क्लोज नहीं हो जाता। इसे थोड़ा सा हम और एक्सपेंड कर लेते हैं क्योंकि अब यही जो एरिया है वो एज रेजिस्टेंस जो है एक्ट कर रहा है। तो आप ये कह लें कि 19,560 से लेके जो है 19,300 का जो एरिया है वो वीकली पे दोबारा बुल्स के लिए दोबारा वापस रिक्लेम करना इम्पोर्टेंट जोन है, क्योंकि अगर इससे नीचे क्लोज होगी तो हमें ये डबल, एक तो ये इंडिकेशन है ना कि कैंडल जो है हमारे पास लोएस्ट क्लोज हुआ है, और दूसरी ये इंडिकेशन हो जाएगी कि जो पहले सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस फ्लिप हो गई है। ठीक है, तो अगर यही लो जो इस वीक का लो है, ये अगर यहाँ पे कैंडल नीचे क्लोज होती है तो नेक्स्ट वीक अगर जो इस वीक का लो है 18 ऑलमोस्ट कोई 18,400, ये अगर टूटता है तो माइट बी पॉसिबल कि हम एक नीचे का मूव देखें बेस्ड ऑन वीकली चार्ट, और पॉसिबिलिटी है कि ये जो 17,600 का जो लो है वो प्राइस तोड़ दे। जब तक प्राइस जो है वो 19,600 के ऊपर रिक्लेम नहीं कर देती, मतलब क्लोज वापस नहीं हो जाती और वही लेवल होल्ड हो, तब तक अब ज़्यादा चांसेस है कि हम ये जो 17,500 का जो लेवल है 600 का, ये प्राइस जो है वो ब्रेक करने आए। और उसके बाद अगर हम उसको थोड़ा और देखें कि मैक्सिमम जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये जो सारा जोन है यहाँ से, ये जो सारा जोन है 16,000 टू 17,000 का जो एरिया है वो वीकली जोन है हमारा। यहाँ से एक नई डिमांड जो है वो वीकली स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ तक पॉसिबल है कि जो वीकली चार्ट है यहाँ पर तक का एक मूव देगा। तो मैं पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अब जितना प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेट कर लिया ना ये यहाँ पे, अच्छा जब बॉटम लगता है ना तो जो बुल्स होते हैं वो ज़्यादा टाइम नहीं देते बॉटम को बाय करने के लिए। ठीक है, बॉटम को बाय करने के लिए इतना टाइम नहीं होता किसी के पास भी कि वो एग्जैक्ट जो बॉटम है वो कैच कर लें। तो यहाँ पे काफ़ी दिन हो गए जो प्राइस है कंसोलिडेट कर रही है। माइट भी पॉसिबल कि एक फेक जो है वो स्कैम पंप आए टुवर्ड्स 21,600। तो लेकिन ये इतना टाइम नहीं देती कोई भी करेंसी आपको बॉटम बाय करने के लिए। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ से एक मूव नीचे आए, ताकि हम जो है वो जो यहाँ पे बायर्स बैठे हैं उनकी लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब करें, यहाँ पे जो है वो सेल करें इसको। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट्स भी ज़्यादा ओपन होंगी। उसके बाद जब लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो अभी
जो प्राइस है वो इससे भी ज़्यादा लो चली जाएगी। तो इसलिए मैं अब ये चाह रहा हूँ कि ये जो लो है एटलीस्ट वो प्राइस उसको पिक कर ले, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला कि वीकली चार्ट पे थोड़ा सा जो है वो मुझे चेंजेस दिखाई दिए थे, तो मैंने कहा इस पर अपडेट दे लूँ। डेली चार्ट या दूसरे चार्ट खास इतना मूव नहीं कर रहे, तो उस पर हम तब बात कर लेंगे जब उस पर कोई चेंजेस दिखाई देंगे। सिर्फ 4 आवर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है। तो मोस्ट जो रिसेंट प्राइस एक्शन है वो विद इन दिस रेंज था, ये रेंज। तो अभी आप ये देख लें, ये जो रेंज है इसका लो 18,400 है और इसका हाई जो है 19,600 है, ठीक है। इस रेंज पे जो ऊपर जो है इसको हम जब तक ये टूट नहीं जाता तो हम इसको फेक आउट कंसिडर कर लेते हैं। तो आप ये देखें कि अब ये जो रेंज का हाई है वो कैसे यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो 4 आवर पे आप ये जो रेंज है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर तो ये इस रेंज का लो है 18,000 ऑलमोस्ट 400, तो यहाँ से अगर नीचे क्लोज होती है 4 आवर तो ज़्यादा चांसेस ये हो जाएंगे जो मैं जिस लो की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये वाला जो लो है वो मार्केट उठाने आ जाए। बीटीसी की अपडेट के लिए इतना ही ज़्यादा, इस पर मैंने डिटेल में इसलिए नहीं बात की, वो मैंने शो में भी बता दिया था। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेक श्योर यू डू इट, क्योंकि मैं रेगुलर जो है वो अपडेट्स देता रहता हूँ मार्केट की। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।